ये है प्रश्न संख्या 41 और प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी जो गतिविधियाँ हैं, एक्टिविटीज़ हैं, ये प्राथमिक क्रिया के अंदर शामिल है। और दोस्तों प्राथमिक क्रिया के अंदर जो है वैसी क्रियाएं शामिल होती हैं जो जिसका जो है डायरेक्ट संबंध जो है पर्यावरण से होता है। और इसमें जो है आखेट और भोजन संग्रहण, इसके लिए जो है ये जो है जंगलों में जाना पड़ेगा। तो ये इसमें कथन एक जो है सही है। और यदि कथन एक सही है तो यहाँ पर विकल्प सी और विकल्प ए गलत हो जाएंगे। दूसरा दूसरा ये कह रहा है कि पशुचारण, तो इसमें प्राथमिक क्रिया में जो है पशुचारण भी शामिल है, तो यहाँ पर दूसरा भी सही है। तीसरा ये कह रहा है मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन भी शामिल है, तो यहाँ तीसरा भी सही हो गया। चौथा ये कह रहा है वानिकी, तो वानिकी भी शामिल है, तो यहाँ पर चौथा भी सही हो गया। चौथा भी सही हो गया तो विकल्प भी गलत हो गए। विकल्प डी सही उत्तर है। यानी कि 1 2 3 4 5 ये सभी गतिविधियाँ जो हैं प्राथमिक क्रियाओं में शामिल है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियाँ, यहाँ पर परिस्थितियाँ दी गई हैं, विषुवत रेखीय प्रदेशों में बागानों की स्थापना के लिए सहायक है। तो इसमें जो है इस परिस्थितियों को देखना है कि ये कौन सी परिस्थिति है जो विषुवत रेखीय प्रदेश में जो बागान है उसकी स्थापना में सहायक है। तो अनुकूल और उष्ण और आर्द्र जलवायु, तो यहाँ पर जो है पहला पहला कथन जो है सही है कि अनुकूल और उष्ण और आर्द्र जलवायु जो है यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रबर के, नारियल के, चाय के, इन सब के खेती के लिए जो है अनुकूल सिद्ध हुई है। तो इसलिए जो है पहला इसमें विकल्प गलत है। पहला विकल्प सही, पहला कथन सही है, पहला कथन सही है तो विकल्प बी यहाँ पर गलत हो जाएगा। दूसरा कथन ये कह रहा है कि पोषक तत्वों से समृद्ध उष्ण कटिबंधीय मृदा, तो यहाँ पर जो है ये दूसरी बात गलत है। चूँकि वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होती है तो इसके मृदा जो है मृदा में जो पोषक तत्व होते हैं वो बह जाते हैं, और बह जाने के कारण जो है ये पोषक तत्वों से जो है समृद्ध नहीं होते, और पोषक तत्वों से समृद्ध नहीं होते। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प जो है ये गलत है, और दूसरा गलत है तो यहाँ पर जो है विकल्प बी भी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। तीसरा ये कह रहा है कि वृक्ष से संबंधित रोगों की अपेक्षाकृत अल्प समस्या, तो यहाँ पर ये भी बात जो है कथन भी जो है गलत है। क्योंकि तीसरा कथन भी गलत इसलिए है कि ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखीय प्रदेश, ये कीटाणुओं के लिए और रोगों के लिए जो है काफ़ी आदर्श स्थिति यहाँ पर जो है होती है। और ये कीटाणु जो न केवल रोग फैलाते हैं बल्कि जो है पौधे को और जीवों को जो है काफ़ी हानि पहुँचाते हैं। यहाँ पर तीसरा कथन गलत है। इसमें कथन एक सही है तो विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर होगा। अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है, हाल ही में सुर्खियों में रहे ज्वलनशील पदार्थ स्टायरिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपने स्टायरिन जरूर सुना होगा। जून 2020 में जो है जून जुलाई 2020 में ये स्टायरिन गैस का रिसाव हुआ था विशाखापट्टनम में हुआ था, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। वहाँ जो है एक एलजी के स्टायरिंग संयंत्र है वहाँ पर, एलजी कंपनी जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है। तो इसका जो है इस स्टायरिंग संयंत्र में जो है स्टायरिन का लीकेज हुआ था और इससे जो है 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये जो स्टायरिन जो है यह एक कार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र जो होता है वो C8H8 होता है, और ये इसे आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद जो है यह पहला कथन ये कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि यह ज्वलनशील पदार्थ है जिसका उपयोग पॉलीस्टाइरीन, प्लास्टिक, फाइबर ग्लास, रबर, लेटेक्स के विनिर्माण में किया जाता है। तो आपने समाचारों में ज़रूर पढ़ा होगा इसके बारे में जिस समय ये घटना हुई थी। और यहाँ पर पहला कथन जो है सही है, और पहला सही है तो विकल्प भी गलत है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि यह वाहनों के धुएँ, सिगरेट के धुएँ तथा फलों और सब्जियों जैसे प्राकृतिक खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी सही है और दूसरा कथन सही है तो विकल्प ए गलत है। तीसरा कथन ये कर रहा है कि यह अत्यधिक विषैला पदार्थ है जो श्वसन प्रणाली को पूर्णतः विफल कर सकती है। तो बिल्कुल यहाँ पर सही बात है कि ये जो है विषैला पदार्थ है जो कि श्वसन प्रणाली को क्षति पहुंचा सकती है और उसको जो है पूर्णतः विफल भी कर सकती है। और इसलिए जो है यहाँ पर तीनों कथन जो है सही है, और तीनों कथन सही है तो विकल्प डी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा।
अब बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44। प्रश्न यहाँ पे ये कह रहा है कि कई सरकारी कार्यक्रमों से संबद्ध एजेंसी के रूप में राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी यानी कि नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अथॉरिटी, एनरीडा, ये राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी का जो है ये फुल फॉर्म है, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एजेंसी। तो इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है इसमें कौन सही है। पहला कथन ये कर रहा है कि यह ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एजेंसी है। तो यहाँ पर जो है पहला कथन यहाँ पर सही है कि ये जो है ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि इसने हाल ही में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, चूँकि ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की पहल है और इसने हाल ही में ग्राम सड़क योजना यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए क्वायर जियो टेक्सटाइल्स के उपयोग की घोषणा की है। तो यहाँ पर जो है दूसरा कथन भी जो है सही है और ये दोनों कथन सही है, तो विकल्प सी जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। प्रश्न यहाँ पर यह करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है कि लिग्नाइट कोयले में 20 से 40% कार्बन होता है। तो यहाँ पर जो है सही बात है। वह 3 प्रकार के जो है कोयले होते हैं, एंथ्रेसाइट जो कि उत्तम श्रेणी का होता है, वहीं बिटुमिनस की बात करें तो ये द्वितीय श्रेणी का होता है और ये लिग्नाइट की बात करें तो ये तृतीय श्रेणी का होता है। और इसमें जो है ये जो है काफ़ी यानी सबसे बेकार होता है लिग्नाइट कोयला, और इसमें जो है 20 से 40% कार्बन होता है। पहला कथन यहाँ पर सही है, पहला का इस कथन सही है, तो विकल्प सी गलत है। दूसरा कथन ये करा है कि इसमें आर्द्रता और सल्फर का प्रतिशत अधिक होता है। दूसरा कथन यहाँ पर ये करा है कि इसमें आर्द्रता और सल्फर का जो प्रतिशत होता है वो अधिक होता है। तो यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है सही है और दूसरा कथन सही है, तो यहाँ पर विकल्प बी जो है गलत है। और इसलिए जो है इसका उपयोग जो है ज़्यादातर भाप विद्युत उत्पन्न करने के लिए जो है किया जाता है, हालांकि ये जो स्वास्थ्य के लिए होता है काफ़ी हानिकारक होता है। वहीं तीसरे कथन की बात करें तो तीसरा कथन ये करा है कि लिग्नाइट का भारत में कुल कोयला उत्पादन में लगभग 1 से 1.5% योगदान है। तो ये बात सही है, ये तमिलनाडु के नेवली वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और वैसे दक्षिण इंडिया में बात करें तो ये सिर्फ तमिलनाडु के नेवली वाले क्षेत्र को छोड़कर अन्य कहीं नहीं पाए जाते। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है भारत में जो जितना कोयला उत्पादन होता है उसमें 1 से 1.5% का योगदान करता है, हालांकि सबसे अधिक जो योगदान है वो बिटुमिनस का है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो तीनों कथन जो है यहाँ पर सही है, विकल्प ए जो है यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है निम्नलिखित में से कौन से कारक जनसंख्या के वृद्ध होने में यानी कि जनसंख्या बूढ़े होते हैं उसके बूढ़े होने में योगदान करेंगे। तो जन्म दर में गिरावट यानी कि बर्थ रेट अगर कम होगी, माइनस में आएगी, तो इससे जो है जो लोग पहले से जन्म लिए हैं वो धीरे धीरे बूढ़े होंगे। तो यहाँ पर जो है पहला सही है और पहला सही है, तो विकल्प बी जो है गलत है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि यानी कि स्वास्थ्य अन्य सुविधाओं का जो है विस्तार करके यदि उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य में जो है जीवन प्रत्याशा में यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी में वृद्धि होती है, तो ये भी जो है इसको उसकी जनसंख्या को बूढ़े होने में सहायता करेंगे। इस प्रकार दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है। और तीसरा कथन ये कर रहा है कि कार्यशील आयु की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि, तो यहाँ पर जो है तीसरा कथन गलत है। कार्यशील आयु की जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि उन देशों में होगी जहाँ जन्म दर अधिक है और मृत्यु दर अभी कम हुई है, और ये जो है इस प्रकार के देश विकासशील देश होते हैं। तो यहाँ पर तीसरा कथन गलत है, 1 2 सही है, यानी कि विकल्प ए सही उत्तर होगा, बाकी सभी जो है इसमें गलत है। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है कि निम्नलिखित कारणों में से कौन सा सवाना क्षेत्र में पशुपालन उद्योग के निम्न विकास के लिए उत्तरदायी है। इसमें वैसे कारण को बताना है जो सवाना क्षेत्र में पशुपालन उद्योग के निम्न विकास के लिए उत्तरदायी है, और इसमें जो है कूट का प्रयोग करके आपको सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर निम्न विकास की बात हो रही है कि ऐसा क्या कारण रहा है कि सवाना में जो पशुपालन उद्योग वो
वहाँ पर जो है विकास कम हुआ है। तो पहला ये कह रहा है कि अत्यधिक कम मांस और दूध उत्पादक निम्न गुणवत्ता वाली किस्म। तो यहाँ पर पहला कथन सही है। अफ्रीकी सवाना में बात करें तो वहाँ की स्थानीय जो प्रजाति है ये पशु की जेबू की बात करें तो ये जो मवेशी होते हैं ये दुबले पतले होते हैं और कम मांस और दूध उत्पादित करते हैं और ये जो है उष्णकटिबंधीय रोगों का शिकार भी बनते हैं। तो यहाँ पर जो है पहला कथन सही है, पहला कथन सही तो विकल्प से गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि उष्णकटिबंधीय रोगों की व्यापकता, तो इन क्षेत्रों में जो है ये चूँकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो है सूक्ष्मजीवों से लेकर हर कीटाणु जीवाणुओं को वृद्धि करने का मौका अधिक मिलता है और इस स्थिति में जो है इन क्षेत्रों में रोग भी जो है अधिक पाए जाते हैं। इसलिए दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर सही है और दूसरा कथन सही है तो यहाँ पर जो है विकल्प ए गलत हो जाएगा। तीसरा कथन ये करा कि कुछ जनजातियों द्वारा मवेशियों को प्रतिष्ठित पशु मानना और उनका वध निषेध करना। तो अफ्रीकी सवाना में क्षेत्र में बात करें तो मसाई जो जनजाति है एक प्रकार के चरवाहे हैं और ये मवेशियों को पालते हैं और ये मवेशियों को प्रतिष्ठित पशु मानते हैं और इस प्रकार जो है उनका ये लोग बलि चढ़ाना निषेध समझते हैं, उनका मांस खाना निषेध करते हैं। यहाँ पर तीसरा कथन भी जो है इसमें सही है और ये एक कारण रहा है कि पशुओं की जनसंख्या जो है निम्न है और इस प्रकार जो है विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर है कि 1, 2, 3 इसमें तीनों कथन जो है सही है। अब बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। प्रश्न यहाँ पे ये कर रहा है निम्नलिखित युग्म यानी कि जोड़ा पर विचार करना है। यहाँ पर अंतर्देशीय यानी कि अंतर्देशीय जलमार्ग की बात की गई है और मूल देश की बात की गई है। तो यहाँ पर जो है ये बातें आपको बतानी है। क्या राइन जलमार्ग जर्मनी से संबंध है, जर्मनी से निकलती है? क्या राइन जो है इसका मूल जो देश है राइन के निकलने का ये जर्मनी ही है? तो यहाँ पर जो है पहला कथन जो है गलत है और पहला कथन गलत है तो विकल्प ए बी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। राइन नदी जो है ये नीदरलैंड और जर्मनी से होकर प्रवाहित होती है। नीदरलैंड प्लस जर्मनी से ये राइन नदी प्रवाहित होती है, नीदरलैंड और जर्मनी से, ये आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करें तो नीदरलैंड में स्थित ये रॉटरडम से स्विट्जरलैंड स्थित वेसल तक, नीदरलैंड में रॉटरडम से स्विट्जरलैंड के बेसल तक जो है यह लगभग 700 किलोमीटर दूरी तक जो है ये जल मार्ग का निर्माण करती है और इस प्रकार चूँकि ये नीदरलैंड से निकलती है इसलिए जो है पहला कथन यहाँ पर गलत हो गया। दूसरे कथन की बात करें, दूसरा कह रहा है डेन्यूब जल मार्ग क्या ये फ्रांस से निकलती है? तो डेन्यूब नदी का उद्गम जो है ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से होता है तो इसलिए जो है ये गलत हो गया। ये जो है जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से जो है डेन्यूब निकलती है तो मूल देश इसका जर्मनी हो गया। तो दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर गलत है। इस प्रकार विकल्प डी गलत है, विकल्प सी सही उत्तर है। वोल्गा जलमार्ग का जो है मूल देश रसिया है और इस प्रकार जो है विकल्प सी सही है। विकल्प 1 और 2 यहाँ पर गलत है, विकल्प सी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। अब बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। प्रश्न यहाँ पे ये करा है हाल ही में लास्ट एट होम शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है जो आपदा, संघर्ष और हिंसा के कारण बच्चों के आंतरिक विस्थापन का पैमाना प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट प्रकाशित किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर यूनेस्को दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन दिया गया है, विश्व आर्थिक मंच दिया गया है, जो कि गलत है। ये चूँकि बच्चों से संबंधित है और उसी से जो है सीधा सीधा इसका उत्तर निकल के आ जाता है कि ये जो है यूनिसेफ से संबंधित है और यूनिसेफ जो है इसका सही उत्तर है। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है। अब बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 और प्रश्न यहाँ पे ये करा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। पहला कथन ये करा है उत्तरी अमेरिका में सड़क घनत्व विश्व में सबसे अधिक है। तो क्या उत्तरी अमेरिका में सड़क घनत्व विश्व में सबसे अधिक है? तो ये बात जो है सही है और पहला कथन सही है। तो यहाँ पर विकल्प बी और डी गलत हो जाएंगे। इसलिए गलत हो जाएंगे कि उत्तर अमेरिका में जो है ये 15 मिलियन लगभग किलोमीटर जो है यहाँ सड़क का घनत्व है। वहीं दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये करा है कि अफ्रीका में अंतर्देशीय जलमार्ग की लंबाई विश्व में सर्वाधिक है। तो अफ्रीका में नहीं, सब गंगा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग की बात करें, उसके बाद जो है चीन की ह्वांगझो नदी की जो है जलमार्ग की बात करें तो इन नदियों के जलमार्ग को मिला ले तो सबसे अधिक जो है अफ्रीका में नहीं
एशिया में जो है जलमार्ग की लंबाई विश्व में सबसे अधिक है। और इस प्रकार जो है यहाँ पर दूसरा कथन भी जो है गलत है और दूसरा कथन भी गलत है। तो यहाँ पर जो है इसका सही उत्तर होगा कि न तो सॉरी, हाँ, पहला कथन तो सही है, दूसरा सिर्फ गलत है। तो दूसरा कथन गलत है, तो यहाँ पर जो है बी सी गलत हो गए और पहला सही है तो यहाँ पर डी गलत हो गए। विकल्प ए जो है इसका सही उत्तर है, केवल एक जो है इसमें सही है।